आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक तरफ बीजेपी की कयादत हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन इत्तेहाद यानी इंडिया अलायंस इक़्तिदार से उसे बेदखल करने के लिए अपनी तमाम कोशिशों में मसरूफ है। इंडिया अलायंस में सीटों की तकसीम से मुताल्लिक कांग्रेस ने फार्मूला भी तैयार कर लिया है, जिसकी रिपोर्ट कल यानी 3 जनवरी को कांग्रेस सदर मल्लिका अर्जुन खड़गे को सौंप दी जाएगी। ये जो इंडिया अलायंस की तरफ से एक फार्मूला तैयार किया गया है या कांग्रेस की तरफ से फार्मूला तैयार किया गया है, उसमें तमाम रियासतों में सीटों की तकसीम को फाइनल कर लिया गया है कि किस रियासत में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर एक लड़ाई इलेक्शन में हिस्सा लेगी और उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो अपने दावे किए जा रहे हैं, इस पर अभी अपोजिशन की जो दीगर पार्टियां हैं वो पूरी तरह से तैयार नहीं है। लेकिन ये जो खाका तैयार किया गया है, ये खाका तैयार किए जाने के बाद अब उस पर हतमी मुहर लग सकती है। जराए के हवाले से पता चला है कि कांग्रेस 9 रियासतों में इत्तेहाद करने जा रही है। लेकिन एक खास बात यह है कि पंजाब में इत्तेहाद यानी अलायंस का इम्कान काफी कम नजर आ रहा है। अलायंस और सीट शेयरिंग से मुतालिक कांग्रेस रियासती यूनिटों से यानी जो प्रदेश इकाई है उनसे तबादले ख्याल कर चुकी है और रिपोर्ट भी तैयार कर चुकी है। इसके बाद कांग्रेस क़यादत सीट शेयरिंग से मुतालिक इत्तेहादी जमातों से अब हतमी बातचीत करेगी। कांग्रेस जिन रियासतों में दूसरी सियासी पार्टियों से इत्तेहाद कर सकती है, उनमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र और इसके अलावा केरला और तमिलनाडु शामिल हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस एक तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की क़यादत वाली आम आदमी पार्टी से इत्तेहाद करने के लिए राजी है, तो वहीं पंजाब में वो इसका इम्कान काफी कम नजर आ रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुकूमत है और भगवंत मान सिंह वजीर आला हैं। दूसरी जानिब वहां पर पंजाब कांग्रेस के जो लीडरान हैं वो भगवंत मान से इत्तेहाद करने के हक में कतई नहीं है। इसी वजह से यह मामला काफी पेचीदा हो गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में इस मामले को कैसे हल करती है। हालांकि इतनी बात तो कही जा सकती है कि अगर पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अलायंस नहीं हुआ, तो फिर दिल्ली में भी इसका कोई सियासी मतलब नहीं रह जाएगा। मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में भी सीटों की तकसीम का मामला काफी गर्म है और काफी अहम है। कांग्रेस यूपी में 15 से 20 सीटों का मुतालबा कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी पहले ही वाजे कर चुकी है कि वो इत्तेहाद में सीटें नहीं मांगेगी, बल्कि वो दूसरी पार्टियों को सीटें तकसीम करेगी। यूपी की तकसीम की जिम्मेदारी भी अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव पर है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस को सीटें दी जाएंगी तो दूसरी तरफ आरएलडी जो समाजवादी पार्टी के साथ जयंत चौधरी की आरएलडी इत्तेहाद में है, वो भी उसके बैनर तले एक साथ हैं। यूपी में वो 10 सीटों का मुतालबा कर रही है और आरएलडी का कहना है कि मगरबी यूपी की सीटों पर उसे मौका दिया जाना चाहिए। पार्टी जाट अक्सरियती सीटों पर अपना दावा पेश कर रही है। हालांकि साल 2023 में जो हालिया असेंबली इलेक्शन हुए हैं उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दरमियान रिश्ते बेहद खराब हो गए थे, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव सख्त बरहम हैं और वो अब अपनी शर्तों के साथ अलायंस करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपी कांग्रेस को भी रिपोर्ट का इंतजार है। बहरहाल इससे मुतालिक जो भी तफसीलात आगे आएंगी वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे भारत एक्सप्रेस उर्दू के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो करें ताकि आसानी से आप तक हमारी वीडियो पहुंचते रहें। हमें दे इजाजत, शुक्रिया।